हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, जैसा कि 50 क्वेश्चन का जो है यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट कंटिन्यू चल रहा है, तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा जीके के क्वेश्चन से आप फ़ायदा उठाएं और अपने एग्ज़ाम का जो लक्ष्य है, जो आपने तय किया है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, आपको क्रैक करने में काफ़ी मदद मिलेगा। तो चलिए आइए फटाफट यहाँ पे जीके का जो 50 क्वेश्चन है फटाफट देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों का परिवर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन पे आते हैं फटाफट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका है, 4 ऑप्शन है, ओजोन मंडल, आयन मंडल, सी समताप मंडल और डी मध्यम मंडल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा आयन मंडल, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 52 में, पृथ्वी पर सबसे गहरा पृष्ठ गर्त जिसको कहते हैं सरफेस डिप्रेशन क्या है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 52 का वो होगा बी नंबर, आंसर होगा मरियाना खाई, ठीक है, जिसको कहते हैं मरियाना ट्रेंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल का कायांतरण निम्नलिखित में से किस सेल में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 53 का, वो होगा डी नंबर, आंसर होगा स्लेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, वह धातु क्या है। तो 54 का जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, आंसर कॉपर। नेक्स्ट है, उष्ण मरुस्थल प्रायः कहाँ पाए जाते हैं। तो उष्ण मरुस्थल जो प्रायः जो पाए जाते हैं वो होता है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के पश्चिमी उपांतों पर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अधिक सख्त क्यों होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध को सूर्य का प्रकाश अधिक मिलता है, ठीक, इसी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सह संबंध रक्तचाप से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, आंसर होगा अधिवृक्क, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा अधिवृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपायी जीवों की त्वचा में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी संरचना शरीर को गर्म रखने में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, आंसर होगा लसिका वाहिनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय दूध के माध्यम से फैलता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यक्ष्मा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक कारक कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, आंसर होगा हरे पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में का जो संबंध आपको बताना है, यहाँ पे स्रोत है, दूसरा विटामिन है, कि कौन सा स्रोत किस विटामिन से प्राप्त होता है। तो 61 का जो होगा वो होगा ए नंबर, आंसर होगा मीन्स कि ए का 1 मीन्स कि हरी पत्तेदार सब्जियाँ किससे प्राप्त होता है, मीन्स इससे क्या कौन सी विटामिन मिलता है। तो वो होगा आपका विटामिन यहाँ पे ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उत्तक संवर्धन का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, आंसर होगा उद्यान कृषि की फसलों का विकास और प्रसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजोनिक किससे संबंधित है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। 63 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, आंसर। क्रायोजोनिक जो होगा वो निम्न तापमान से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, आंसर होगा सापेक्षिकता का सामान्य सिद्धांत, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर, आंसर होगा पुल्सर, ठीक। नेक्स्ट है, टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रिक सेवर आदि जैसे उपकरणों में आमतौर पर प्रयुक्त चार्जेबल बैटरियों में इलेक्ट्रोडों का काम आमतौर पर निम्नलिखित सामग्रियों में से कौन सा जोड़ा करता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आप देखते हैं कि टॉर्च लाइट होता है या इलेक्ट्रिक सेवर होता है, उसमें जो आमतौर पर जो आप बैटरी यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, ठीक है। तो 66 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, निकेल और कैडमियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 67 पे, कपड़ों और बर्तन को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, आंसर होगा सल्फोनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 में, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है। तो इसका आंसर होगा करेक्ट, वो होगा लेड, जिसको कहते हैं सीसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, आंसर होगा फास्फोरस। नेक्स्ट जर्मन सिल्वर एक एलॉय है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है।
कि जर्मन सिल्वर का जो एलॉय कौन सा है, तो आंसर जो होगा करेक्ट वो होगा जिंक, कॉपर और निकल का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पूर्व थल सेनाध्यक्षों में प्रथम फील्ड मार्शल कौन बने। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा करेक्ट इसका होगा वो होगा डी नंबर आंसर, जनरल SHFO मानेक शा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा, शास्त्रीय नृत्य से ये जुड़ी हुई हैं। ठीक है, जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट है, पियरे कार्डिन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। खैर ये हालांकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप इसे इग्नोर कर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय के अंतराल की अनुमति है। ठीक है, तो 74 का जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 75 का वो होगा ए नंबर आंसर होगा तानसेन। नेक्स्ट है, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है, 76 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रुड़की। नेक्स्ट है, मेरी कल्चर में किसका उत्पादन होता है। ठीक है, तो 77 का जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा डी, समुद्री जीवों का। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य से है, तो क्या बजाते थे, बांसुरी। ठीक है, ये बांसुरी बजाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा बांसुरी। नेक्स्ट है, 79 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में तिलियों की जो संख्या होती है कितनी होती है, इसका करेक्ट आंसर होगा C24। नेक्स्ट है, भारत की जलवायु कैसी जलवायु है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर आंसर होगा मानसूनी। ठीक है, 81 पे आते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 81 का वो होगा ए नंबर आंसर होगा 1576 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है, तो इसका जो आंसर होगा डी नंबर होगा जनरल रोमेल को। ठीक है, जनरल रोमेल को। नेक्स्ट है, यू थॉट कप का संबंध किस खेल से है, तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से एक आध क्वेश्चन आता है कि कौन सा कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टेबल टेनिस, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा बी नंबर आंसर, सर रोज वारकर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ब्राउज़र है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर आंसर होगा, ए और बी दोनों ब्राउज़र, जैसे नेट एस्केप नेविगेटर की बात करें या माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें, दोनों एक ब्राउज़र है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF की स्थापना निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 86 का वो होगा आपका ए नंबर आंसर होगा। ठीक है, ये तीनों होगा, चाहे अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सहयोग की प्रोत्साहित करना, चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रसार करना, या फिर व्यापार संतुलन में वैमनस को कम करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक संबंध बताना है कि उद्योग और दूसरा यहाँ पे क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें मिलान करने से यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जरा देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए, तो इसका जो 87 का जो करेक्ट आंसर होगा आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे डी नंबर आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 88 पे, भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है। 88 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, द्वंद्व न्याय शब्द किसका संकेत करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 89 का वो होगा ए नंबर आंसर होगा सैद्धांतिक संघर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को किसके द्वारा अलग किया गया है, तो उसका आंसर होगा 10 डिग्री चैनल से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी का जो न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित किया गया है, तो 91 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर आंसर होगा 25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कर संविधान द्वारा केवल और पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 93 का वो होगा आपका यहाँ पे डी नंबर आंसर होगा निगम कर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बिना दुर्ग एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर आंसर होगा चन्हुदारो। ठीक है, नेक्स्ट है, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर आंसर पाटलिपुत्रा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर जो इसका बनेगा वो होगा डी नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा अरस्तु। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे काल क्रम अनुसार आपको सजाना है। ठीक है, कि कौन सी संधि सबसे पहले हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 98 का वो होगा सी नंबर आंसर। और इसको तो रटने के लिए भाई आपका इसका थोड़े से डीप नॉलेज रखने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें से पहले अगर बात करें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, उसके बाद सालबाई की संधि हुई, उसके बाद बसिन की संधि, उसके बाद अमृतसर की संधि हुई। तो ये इसके लिए थोड़ा सा आपको डीप में जानेंगे हिस्ट्री में। नेक्स्ट है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर आंसर होगा मलिक काफूर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृति साहित्य से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 100 का सी मेघदूत। तो गाइस यहाँ पे 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं फिर से, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। और कंटिन्यू सके जो सीरीज़ है, चाहे वो जीके हो, चाहे इसके बाद आपका इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो, आते रहेंगे। तो हमारे चैनल पर जो लोग नए बन रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।